दोस्त, यह कोई नया बिजनेस आइडिया नहीं है, बल्कि हजारों करोड़ के बिजनेस में अपनी जगह बनाने और डेली का 2000 से भी ज़्यादा इनकम दिलाने वाला है ये बिजनेस। तो नमस्कार दोस्तों, मैं शशि विश्वकर्मा, आपका दोस्त और इस वीडियो का होस्ट आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर। दोस्त, आज जो मैं आपको बिजनेस आइडिया बताने वाला हूं बहुत ही यूनिक है। आप इस बिजनेस को स्टार्ट करके बहुत ही अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। यकीन मानिए, अगर आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर देते हो तो बहुत ही अच्छा इनकम होने वाला है, क्योंकि ये एक ऐसा बिजनेस है कभी फेल होने वाला है ही नहीं है। कभी भी इस बिजनेस में आपको डाउनफॉल देखने को नहीं मिलता है, हमेशा ग्रो ही होता है ये बिजनेस, बशर्ते आप मन में ठान लीजिए कि मुझे करना है। तो चलिए बताता हूँ आज का बिजनेस क्या होने वाला है और क्यों है इतना खास। क्योंकि आज के बिजनेस गारमेंट लाइन के ऊपर में होने वाला है। कभी भी आप देखे होंगे गारमेंट का मार्केट कभी भी डाउन नहीं होता है। अगर कोई भी फेस्टिवल होता है तो और उसका मार्केट ग्रो ही करता है, अप ही जाता है। या तो आप शादी का सीजन पकड़ लो, या तो आप कोई भी फेस्टिवल का सीजन पकड़ लो, हमेशा ये बिजनेस ग्रोथ में ही रहता है। थोड़ा सा डाउनफॉल आता है कब? जब बारिश का मौसम आता है। बारिश का मौसम में 1 से 1.5 महीना थोड़ा सा इस बिजनेस में प्रॉब्लम आता है। जैसे ही बारिश ख़त्म होता है वैसे ही सारा फेस्टिवल आना स्टार्ट हो जाता है। तो इसके कारण जो भी 1 से 1.5 महीना डाउनफॉल आता है वो सब कवर हो जाता है फेस्टिवल में। तो उसके लिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको बिजनेस स्टार्ट करने की ज़रूरत है। अगर आप गारमेंट में बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको पहले कैटेगरी फाइंड आउट करना पड़ेगा, आप किस कैटेगरी में इस बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हो। क्योंकि गारमेंट में बहुत सारा कैटेगरी है। साड़ी का कैटेगरी है, सूट सलवार का कैटेगरी है, चिल्ड्रंस वेयर में छोटे बच्चे का है, मेंस वेयर में जीन्स है, टी शर्ट है, शर्ट है, गर्ल्स वेयर में आप अगर चले जाओ तो कुर्ती है, जीन्स है, टॉप है। इस तरीके से बहुत सारा इसमें वैरायटीज आता है। तो आपको एक कोई भी कैटेगरी फाइंड आउट करना पड़ेगा, क्योंकि आप अगर फैमिली वेयर खोलना चाह रहे हो तो सारा कैटेगरी के ऊपर में आपको फोकस करना है। अन्यथा अगर आप कोई भी स्पेशलिस्ट खोलने वाले हो, मेंस वेयर खोलने के लिए जा रहे हो, या गर्ल्स वेयर खोलने के जा रहे हो, या चिल्ड्रंस वेयर खोलने के लिए जा रहे हो, तो आपको उसी के ऊपर में ही फोकस करना है और रिसर्च करना है, ताकि आपको उसमें कोई भी नुकसान ना हो। मेरा माने तो अगर आप गारमेंट का बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं तो चिल्ड्रंस वेयर में आप जा सकते हैं, क्योंकि चिल्ड्रंस वेयर में ज़्यादा प्रॉफिट होता है। क्योंकि इसका रीज़न ये है, चिल्ड्रंस वेयर ज़्यादा बिकता है, इसके लिए इसमें मुनाफा भी ज़्यादा होता है। चिल्ड्रंस वेयर क्यों ज़्यादा बिकता है उसका रीज़न समझ लेते हैं। छोटा बच्चा रहता है तो उसको छोटा छोटा कपड़ा लगता है, फिर बाद में वो 1 साल का हो जाता है तो उसके लिए अलग कपड़ा, 2 साल के लिए हो जाता है तो उसके लिए अलग कपड़ा। इस तरीके से बच्चा बढ़ते जाता है और कपड़ा का बिजनेस भी बढ़ते जाता है। बट अगर आप मेंस वेयर में जाते हो तो आदमी जब 18-19 साल का हो गया तब उसका एक ही साइज होता है। अगर उसने 4 जोड़ी 5 जोड़ी कपड़ा ले लिया है तो वो फिर साल भर नहीं लेगा। बट अगर आप छोटे बच्चे में जाते हो, एक बच्चे का साल भर में कम से कम 2 से 3 कपड़ा लिया जाता है। अगर फेस्टिवल है तो अलग लिया जाता है, अगर उसका बर्थडे है तो अलग लिया जाता है। इस तरीके से अलग अलग कपड़ा लेते ही रहते हैं। अगर माँ बाप अपने लिए नहीं लेंगे बट बच्चे के लिए ज़रूर लेते हैं। इसके लिए चिल्ड्रंस वेयर में अगर आप जाते हो तो अच्छा खासा प्रॉफिट कर पाओगे। चिल्ड्रंस वेयर में भी है 2 कैटेगरी। चिल्ड्रंस वेयर में आप अगर बॉयज़ का रखने चाहते हो तो बॉयज़ का रख सकते हो, गर्ल्स का रखना चाहते हो तो गर्ल्स का रख सकते हो। बट मेरा मानोगे तो दोनों आप रखो, बॉयज़ का भी रखो, गर्ल्स का भी रखो। क्योंकि जब आप चिल्ड्रंस वेयर खोल रहे हो तो दोनों रखो। उससे क्या है, अगर आपके पास में 2 तरह का वैरायटीज है तो अगर बॉय आया है तो बॉय के लिए आप दिखा सकते हो, गर्ल्स आई है तो गर्ल्स के लिए आप दिखा सकते हो। तो इस तरीके से अगर आप चिल्ड्रंस गारमेंट का अगर आप बिजनेस स्टार्ट करते हो तो बहुत ही प्रॉफिट में रहोगे। अब आपने निश फाइंड आउट कर लिया, अब जान लेते हैं कि माल कहाँ से मिलेगा। आपने चिल्ड्रंस वेयर में मन बना लिया कि मैंने चिल्ड्रंस वेयर का दुकान खोलना है मुझे, बट माल कहाँ से मिलेगा, और वो भी सस्ता में।
तो सस्ता में सस्ता माल अगर आप चिल्ड्रंस वेयर में जाना चाहते हो तो कलकत्ता में मिलता है, और दूसरा दिल्ली का सदर बाज़ार में मिलता है। तो सदर बाज़ार से भी सस्ता आपको कलकत्ता में मिलेगा। तो आप अगर कलकत्ता के आजू बाजू से हैं तो वहाँ पे आप डायरेक्टली विजिट करके आप वहाँ से माल परचेज कर सकते हैं। अन्यथा आप अगर दूर से हैं तो भी आप एक बार कलकत्ता जा करके विजिट करके ही कपड़ा लेना है। ऑनलाइन के ऊपर में आपको कोई भरोसा नहीं करना है। ऑनलाइन के ऊपर में आपको कोई भी पैसा दे करके माल नहीं मंगाना है। पहले आपको एक बार कलकत्ता जा करके जो भी मैन्युफैक्चरर है उनसे बात करना है और वहाँ से माल परचेज करके ला करके और अपने दुकान पे रखना है। जब जैसे जैसे आपका रिक्वायरमेंट बढ़ता जाता है उनसे आप पार्सल मंगवा सकते हो। बार बार जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप एक बार जा करके देख चुके हो तो ट्रस्ट बिल्ड हो गया है। फिर आप जितना आप उनको बोलोगे उतना वो माल आपको प्रोवाइड करवा देंगे। तो इस तरीके से ये फाइनल हो गया कि आप माल कहाँ से लाओगे। अब जान लेते हैं कि इस बिजनेस को करने के लिए मार्केटिंग कैसा करना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी बिजनेस को अगर आप स्टार्ट करते हो मार्केटिंग तो करना ही पड़ेगा। जब तक आप मार्केटिंग नहीं करोगे जब तक बिजनेस बड़ा होगा ही नहीं। मार्केटिंग के लिए पहले आपको जहाँ पे भी आप दुकान खोल रहे हो वहाँ पे एक एक कोना में आपका दुकान का होर्डिंग होना चाहिए। होर्डिंग के ऊपर में थोड़ा सा पैसा लगाओगे तो आपका दुकान के बारे में सब कोई जानना स्टार्ट कर देंगे। फिर बाद में वहाँ से कस्टमर आना स्टार्ट हो जाएगा। और एक तरीका है, फेसबुक पे इंस्टाग्राम पे आप अपना दुकान का ब्रांडिंग कर सकते हो। आप लोकल एरिया को टारगेट कर सकते हो और वहाँ से भी आप अच्छा खासा कस्टमर को ला सकते हो। छोटा छोटा कपड़े का रील बना सकते हो। आपके पास जितना भी तरीके का कपड़ा है वो दिखा सकते हो और उसमें प्राइस भी मेंशन कर सकते हो, उसमें एड्रेस भी मेंशन कर सकते हो, उसमें आप अपना नंबर भी मेंशन कर सकते हो। तो इस तरीके से अगर जब आप मार्केटिंग करोगे तो अच्छा खासा आपका बिजनेस होने का चांसेस है। तो आप मार्केटिंग के ऊपर में ध्यान दीजिए तो सेल्स का टेंशन होता ही नहीं है, और जब सेल होगा तो प्रॉफिट भी होगा। तो इस तरीके से आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं और अच्छा खासा मुनाफा अर्न कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी को हाथ जोड़ करके दिल से धन्यवाद।